लेट्स सपोज यू आर वर्किंग एज ए डेटा एनालिस्ट और आपके पास एक सेल्स रिपोर्ट आती है जिसके अंदर टोटल सेल इन अ मंथ इज -5000। अब यार ये सेल माइनस में कैसे चली गई? या एज ऑफ एन एम्प्लॉय वहां पे लिखा हुआ है -20, यार ये एज माइनस में कैसे चली गई? या फिर एम्प्लॉय का या किसी कस्टमर का फोन नंबर लिखा हुआ है नल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा डेटा रिपोर्ट में गलत आएगा तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए एसक्यूएल के अंदर जब भी हम डेटा को डालते हैं तो हमें कंस्ट्रेंट्स को यूज करना होता है। जैसे सिनेमा घर में जाने के लिए आपको टिकट लगती है, ऐसे ही सीक्वल के अंदर डेटा डालने के लिए आपको कंस्ट्रेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला है नॉट नल। नॉट नल का सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी कॉलम को चाहते हो कि भैया इसको खाली नहीं छोड़ सकता, कोई भी नल इसके अंदर नहीं आ सकता, कोई ना कोई डेटा भरना पड़ेगा, तो आप नॉट नल यूज करो। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? अगर आपके डेटा में लेट्स सपोज एक कॉलम को आप चाहते हो कि ना तो वो खाली छोड़ सके और ना ही उसके अंदर कोई डुप्लीकेट डेटा डाल सके, तो उसके लिए प्राइमरी की। और अगर आप चाहते हो कि भैया नल अलाउड है, नल आप डाल सकते हो लेकिन यूनिक होना चाहिए डेटा, तो उसके लिए यूनिक कंस्ट्रेंट यूज होता है। और इसके अलावा चेक कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने एज वाला एग्जांपल दिया कि -20, एज ऑफ एन एम्प्लॉइज 200, भैया ये तो हो नहीं सकता, तो भैया चेक कंस्ट्रेंट वहां पे आप एक डिफाइंड वैल्यूज बता सकते हो, उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। और फॉरेन की का यहाँ पे यूज होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जहां पे मल्टीपल डेटा अगर आपस में कनेक्टेड है तो फॉरेन की के थ्रू वो अपना डेटा जो है वो इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। और डिफॉल्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर लेट्स सपोज आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो आप वो वैल्यू उसके अंदर दे सकते हो।